मऊगंज जिले की बदहाल विद्युत व्यवस्था और आदिवासी परिवारों की जबरन बेदखली के मुद्दे को लेकर बुधवार शाम कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और आदिवासी परिवारों को उजाड़ने की कार्यवाही पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन में कहा गया है कि मऊगंज जिले में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती, लो वोल्टेज, बार बार तकनीकी खराबियां और अनियमित आपूर्ति से लोग परेशान हैं। इसका सीधा असर किसानों की सिंचाई, व्यापारियों के कारोबार और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। वहीं उपभोक्ताओं को बढ़े हुए और त्रुटिपूर्ण बिजली बिलों का भी सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए, गलत बिजली बिलों की जांच कर सुधार किया जाए, लो वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए तथा जर्जर तारों और ट्रांसफार्मरों की शीघ्र मरम्मत व परिवर्तन कराया जाए। साथ ही शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष टीम गठित करने और विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई गई। ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने के मामलों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि देवतालाब और बेलौही में आदिवासी परिवारों के साथ एक दिन पूर्व की गई अतिक्रमण की कार्यवाही को लेकर सख्त नाराजगी जताई। इसी सहित गाँव में वर्षों से निवास कर रहे आदिवासी परिवारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर जेसीबी मशीनों से मकान गिरा दिए गए, जिससे दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। बन्ना ने कहा कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है वे दशकों से वहां निवास कर रहे हैं, उनके बिजली कनेक्शन है, राशन कार्ड है और वे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी लेते रहे। ऐसे में बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए उन्हें बेदखल करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन पर न्यायालय के आदेशों की आड़ लेकर कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि किसी भूमि से लोगों को हटाया जाता है तो पहले उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम सिर पर है और ऐसे समय में गरीब परिवारों को बेघर करना मानवीय दृष्टि से भी उचित नहीं है। कांग्रेस ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और आदिवासी परिवारों के पुनर्वास एवं संरक्षण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो व्यापक जन आंदोलन, विद्युत विभाग का घेराव, धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिलाल कोल, पूर्व जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विवेक गुप्ता, विश्वनाथ मिश्रा, मकसूद खान, विक्की सिंह, शेख मुख्तार सिद्दीकी, अजय सिंह मुन्ना, पैपखार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान, व्यापारी, छात्र छात्राएं और ग्रामीण मौजूद रहे। चल रही इस समय हमारे जिले में खास करके आदिवासी समाज के प्रति ये इतना बड़ा दुर्व्यवहार चल रहा है कि सीधे जेसीबी हॉर्स पहुंच करके और सीधे घर गिराना शुरू कर देती है, उजाड़ना शुरू कर देती है। उनके ऊपर तक मलबे गिर जा रहे हैं, उनके सामान दबे जा रहे हैं। इतना अराजक स्थिति हो गई है। देवतालाब के बगल में एक गांव जोरा पड़ता है, वहां पे जेसीबी पहुंच करके शासन प्रशासन के आदमी पहुंच करके गिरवा दिए पूरी तरह से। कम 30 घर 40 घर बेघर हो गए, जो आपके सामने खड़े हुए हैं। दूसरा अभी कल फोर्स गई थी बेलौही गांव में, जो आपके हनुमाना तहसील के अंतर्गत आता है। वहां किसी तरह से फोर्स एक आध घर गिराए, फोर्स किसी तरह से लौटी। अब कैसे लौटी होगी आप समझ सकते हैं। आज भी तैयारी थी, लेकिन उसको हमने कोर्ट में लगवाया। वहां के भी आदिवासी समाज के लोग आए हैं। और जब वो 100 साल से लोग बसे हुए हैं, क्या कारण था कि 100 साल से बसे थे? और फिर जब उनके पास 1 इंच कहीं बसने की और पट्टा नहीं दिया गया, न कहीं जगह है, फिर कैसे सीधे जेसीबी कैसे ऑर्डर हो रहे हैं? जब यहाँ शासन प्रशासन से बात करो तो कोई कोर्ट की बात करेगा, कोई और बात करेगा, कोई पट्टेदार की बात करेगा। अरे जब 100 साल से बसे हैं, जब उनको हटाया जा रहा है, कोई तालाब की बात करेगा। तो जो शासन प्रशासन ने नियम बनाया है कि 1.5 डिसमिल 2 डिसमिल पट्टे का, तो पहले पट्टे की व्यवस्था क्यों नहीं? फोर्स की व्यवस्था हो जाती है, अब पट्टे की व्यवस्था नहीं हो रही। बारिश का मौसम है, आप देखिए बारिश किस दिन हो जाए कोई भरोसा नहीं है, और 4 महीने लगातार बारिश होनी है, इसका कोई ख्याल नहीं है। और सीधे इस सरकार में उजाड़ा जा। जब कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अर्जुन सिंह जी ने वो बसने और रहने के लिए दिया। वहां पर एक बत्ती कनेक्शन लगाए गए, वहां के लोग बिजली के बिल भर रहे हैं, वहां जो है तो खाद्यान्न लोग ले रहे हैं, वहां कोटे में लोग जाते हैं। फिर क्या कोई ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है? इस तरीके से व्यवहार चलाया जा रहा है लगातार। सीधे जेसीबी, सीधे जो है तो उजाड़ने, उसी बात को लेकर के आज हम
यहाँ पे कलेक्टर से मिलने आए, कलेक्टर तो अभी नहीं आए हैं, पर अपर कलेक्टर से हमने बात किया है कि इस तरीके की अराजकता ठीक नहीं है। ये तो पूरी तरह से कोर्ट का बहाना लेकर के या जैसा भी होता हो, फिर कोर्ट न्यायपालिका है, न्यायपालिका का ये काम थोड़ी है कि अन्याय करे। न्यायपालिका आदेश दे देती है फोर्स बुला करके गिराने की। न्यायपालिका को यह भी आदेश करना चाहिए एक तो कि कम से कम न्यायपालिका कलेक्टर को पत्र लिखे कि इनको भी रहने बसने की पहले व्यवस्था करो, इसके बाद पट्टेदार के यहां से हटाओ इनको। ये कानून सही है, ये न्याय है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं न्यायपालिका के आड़ में टोटल अन्याय किया जा रहा है। आदेश हो जाता है गिराने का, लेकिन रहने बसने का नहीं। अगर कोई बांग्लादेशी होते, कोई बाहरी होते, कोई दूसरे देश के होते तो चलो हम मान लेते। कोई बड़े पट्टेदार होते, वो कब्जा किए होते तो भी मान लेते। जब दो ढिसुल में तालाब के उसमें किसी को शौक लगता है कि आधी रात को तालाब के भीटे पर रहे, 100 साल से तालाब पर बसे, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि तालाब से उठा करके उनको प्लेन जगह में करे। तो अपनी गलती छुपाते हैं, कोर्ट का बहाना बनाते हैं और सीधे जेसीबी लगा करके उजाड़ देते हैं। ये सब गलत बात है। इस बात को लेकर के हम लोग आए थे। अब स्थितियां बिल्कुल बिगड़ चुकी हैं। इसका अगर इस पर शासन प्रशासन नहीं सुनता तो क्रांति के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, ये कहने आया।